प्रॉक्सी सर्वर। सो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर जो है ये आपका एक ऐसा सर्वर है, आज की डेट में बहुत कम जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क का जो लोड है वो थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क का जो भी कनेक्शन है वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ में कम्युनिकेट नहीं होने देता है। आपका लोकल एरिया नेटवर्क का जो कनेक्टिविटी प्रॉक्सी सर्वर तक आती है ये उसको यहाँ पे टर्मिनेट करता है और फिर उसके बाद जो है आगे जाकर अपने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके वापस ट्रैफिक लाकर जो है आपके डिवाइस को हैंड ओवर करता है। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे आपके PC2 जो है उसने google.com को ओपन करा और google.com का जो कैचे है वो आपके प्रॉक्सी सर्वर के अंदर अवेलेबल है, तो ऐसे में PC1 अगर अब यहाँ पे google.com को पहली बार एक्सेस कर रहा है तो उसके पास में कोई भी अभी पूरा डिटेल अवेलेबल है ही नहीं कि google.com कहाँ पर अवेलेबल है। तो इन दैट केस आपका यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर जो है वो यहाँ पे हेल्प करेगा, बिकॉज वो डेटा बाहर DNS तक नहीं जाने देगा। तो ये क्या करेगा, यहीं पे जो है आपके उसकी एक कॉपी जो उसके पास पड़ी है उसी को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करवा देगा। तो ऐसे में बहुत सारे ISPs हैं जो बड़े लेवल के ISP नहीं है, छोटे लेवल के जो ISP है वो क्या करते हैं, अपने क्लाइंट्स को फीड करते हैं तो वो ज़्यादा अपना इंटरनेट का जो कंटेंट है वो ज़्यादा यूज़ ना हो, अपना आगे जो मीटर है उनका जो चल रहा है सेंड एंड रिसीव का उसको स्लो करने के लिए, कम करने के लिए वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर से आपका जो एंड यूज़र है उसको वो सारा डेटा, अगर उसकी रिक्वेस्ट आती है तो पहले प्रॉक्सी सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि उसके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो जो भी अवेलेबल है वो उठाकर वहीं से दे देता है। लेकिन यहाँ पे कई बार जो है प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करने पे आपके पास कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, यानी कि आपका जो एंड यूज़र है उसको पुराना डेटा भी मिल सकता है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर जो है वो तभी आपका रिएक्ट करता है जब उसको कुछ नया चाहिए होता है, तभी वो इंटरनेट से फैच करता है। लेकिन अगर उसके पास में कोई पहले से डेटा पड़ा है और उसी से सिमिलर आपकी रिक्वेस्ट आई है दूसरे यूज़र की, तो ये बाहर इंटरनेट से ना लाकर डेटा खुद का जो डेटाबेस है उसी में से उसको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर के जो फीचर्स की अगर बात करें तो रिसीव्ड इंटरनेट बाउंडेड ट्रैफिक फ्रॉम लोकल क्लाइंट एंड क्रिएट इट्स ओन कनेक्शन टू दी इंटेंडेड डेस्टिनेशन। तो बेसिकली ये खुद का लोकल एरिया नेटवर्क और पब्लिक एरिया नेटवर्क के बीच में जो खुद एक बैरियर बन के यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर जो खड़ा हो जाता है। कैन बी यूज टू फिल्टर कंटेंट, ये आपका कंटेंट को फिल्टर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एज आई सेड कि अगर एक उसके पास पहले से कंटेंट पड़ा, दूसरे का रिक्वेस्ट आया तो ये उसको जो है वहीं से डेटाबेस में से दे देगा। कैन बी यूज्ड फॉर कैचिंग, तो कैचिंग की बात यहाँ पे वही बात होगी कि यहाँ पे अगर उसके पास में कोई एक डिवाइस का google.com की रिक्वेस्ट आई तो दूसरे की आई तो वो वहाँ पे बाहर नहीं जाने देगा DNS के पास में, वो वहीं से जो है उसको उसकी जो रिप्लाई है वो उसको प्रोवाइड कर देगा। सम प्रॉक्सीज रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑन द क्लाइंट ऐप्स, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनके पास में कुछ ऐसे प्रॉक्सी सर्वर्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फ़िगर करने की, बट कुछ ऐसे हैं सम प्रॉक्सीज ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली, जहाँ पे आपके एंड यूज़र को बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि वहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली जो भी आपके एंड यूज़र्स हैं तो वो जितना भी डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है, डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर होता रहता है, प्रॉक्सी सर्वर के अंदर स्टोर होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली, यानी कि एंड यूज़र को पता ही नहीं चल रहा है लेकिन प्रॉक्सी सर्वर बीच में अपना काम करते जा रहा है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली कहते हैं। तो ये आपका प्रॉक्सी सर्वर के कुछ बेनिफिट्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे ISP इसका इस्तेमाल करते भी हैं। तो ये है आपका प्रॉक्सी सर्वर।